नमस्कार, आप देख रहे हैं टीना आवाज। मैं हूं आपके साथ टीना बर्मन। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल में होम्योपैथिक दवा ने बहुत सकारात्मक परिणाम दिखाए। तो इसी के संदर्भ में आज हम जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर जयराम चौधरी, जिनसे आज हम जानेंगे होम्योपैथिक सिस्टम आखिर है क्या। नमस्कार। मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से सबको नमस्कार करता हूं और होम्योपैथी के बारे में, कोरोना में होम्योपैथी का क्या रोल है वो बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर जयराम चौधरी प्रोफेसर हूँ स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सीतापुरा जयपुर में, और मेरा सेंटर है शिव शक्ति सुपर स्पेशलिटी सेंटर ऑफ होम्योपैथी, प्रताप प्लाजा, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर। कोरोना के लिए मैं ये बताना चाहूँगा मैडम कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो रिपोर्ट्स भी लेके आए हैं और बहुत सारे ऐसे मरीज भी आए हैं जिनके पास रिपोर्ट्स नहीं है लेकिन वो लक्षण लेके आ रहे हैं सेम वही। उनको तेज बुखार है, उनको गले में दिक्कत हो रही है, इसी के साथ उनको खांसी भी है, और उनको बहुत पेशेंट्स में जैसे उनको टेस्ट भी लॉस हो गया है ना, तो वो भी जांच नहीं करवाई है लेकिन वो है कोरोना के पेशेंट। तो ऐसे जितने भी पेशेंट्स को हमने देखा है, और जो रेगुलर पेशेंट्स पहले से हमारे साथ हैं, उन पेशेंट्स के लिए भी जब वो और कहीं जाएंगे नहीं सीधा हमारे पास आएंगे, तो उन सारे पेशेंट्स को जब हमने हिस्ट्री लेते हैं तो अलग अलग पेशेंट्स के अंदर अलग अलग तरह की सिम्टम्स लक्षण होंगे और उसके हिसाब से अलग अलग ही दवाई का सिलेक्शन होता है। और जब मेडिसिन देते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर उसकी पूरी रिकवरी हो जाती है। अगर उसने किसी तरह की कोई पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक्स अगर नहीं ली है तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स आए जिन्होंने अपनी लेवल पे ही पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, जिंक सल्फेट और ये जो विटामिन सी की गोलियां, क्योंकि लोगों को पता है कि कोरोना में एलोपैथिक में भी यही दी जाएगी, तो वो पहले खुद ही खा लेते हैं मेडिकल से लेके। फिर केस जब ज्यादा खराब हो जाता है उसके बाद वो किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद और ज्यादा खराब होने पे भी हमारे पास केसेज आए हैं। उसके बाद जब उनको 10 दिन से 12 दिन तक कंटिन्यू फीवर चल रहा है 103 से 4 डिग्री, और उसके बावजूद वो ठीक बिल्कुल कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उनके लंग्स में इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो गया है, उनका स्कोर 9, 18, 14 इस तरह का कई पेशेंट्स आए, और उनको मेडिसिन देने के बाद विद इन 2 to 3 डेज के अंदर उनमें इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आया। किसी पेशेंट से दूसरे दिन से बुखार टूट गया, किसी पेशेंट से 2 दिन बाद टूट गया, और वो इतना अच्छा फील करते हैं कि खुद फोन करके ये कहते हैं डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी दवाई दी, आपने हमें बचा लिया, और हमने इतनी बड़ी गलती करी कि हमने पहले से जो है ये होम्योपैथिक दवाई ले लेते तो आज इतना हम परेशान नहीं होते। सर, मेरा एक सवाल ये था कि जैसे कि अभी मतलब चर्चाओं में है कि थर्ड वेव आएगी, तो वो बच्चों के लिए कैसे मतलब जो होम्योपैथिक जो दवा है वो बच्चों के लिए कैसे कारगर साबित होगी। ऐसा है मैडम, अभी तीसरी वेव आएगी ये केवल संभावना है, ये ऐसा जरूरी नहीं है आएगी और नहीं भी आए। लेकिन अगर संभावना देखी जाए तो पिछली बार जब कोरोना था तो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था जितना लहर इस बार खतरनाक थी। इस बार जो कोरोना का स्ट्रेन था वो ज्यादा सीरियस डेवलप करने वाला था और ज्यादा खतरनाक था, डेथ्स भी ज्यादा हुई है। पिछली बार ओल्ड जो पेशेंट्स थे वो ज्यादा उनकी डेथ हुई थी, यंग की बहुत कम हुई थी, लेकिन इस बार यंग पर्सन ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। तो इसी के आधार पे ये आइडिया लगा रहे हैं चिकित्सक कि हो सकता है तीसरी लहर आए वो बच्चों पे ज्यादा भारी हो, वो बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो, तो इससे केवल आइडिया लगा रहे हैं। अगर ये तीसरी वेव आती भी है तो होम्योपैथिक दवा बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है। बच्चे जितने अच्छे तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन से लेते हैं किसी और दवाई को नहीं लेते। एलोपैथिक मेडिसिन तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं साहब ये लेते ही नहीं, हम कितनी कोशिश कर लेते हैं, हमारे बच्चे सिरप नहीं पियेंगे, हमारे बच्चे ये कड़वी गोलियां नहीं लेते हैं। तो आपकी होम्योपैथिक दवा इतनी मीठी और बढ़िया है कि खुद बच्चे ही कहते हैं कि मामा हमारे को दवा दे दो, और बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि बच्चे कोई और तरह की चीज नहीं लेते, कोई नशा पता नहीं करते हैं, कुछ अलग तरह की उनकी आदतें नहीं होती है जिसकी वजह से कोई अल्कोहल वगैरह ऐसी चीजें कुछ भी नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही सिंपल और सही होते हैं, मतलब वो साधारण भोजन करते हैं और उनपे कोई कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में पहले से नहीं होता, इम्यूनिटी ठीक होती है, तो मेडिसिन तुरंत एक्शन करती है और बच्चों को अच्छे से इसको कवर किया जा सकता है। और होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी कारगर है
कि 2-3 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे को ठीक कर देंगे। और अगर निमोनिया भी है तो निमोनिया के लिए भी बच्चों में बहुत बढ़िया मेडिसिन है, क्योंकि जो और भी निमोनिया के केसेस इतने सालों से, मैं पिछले 18 साल से ट्रीटमेंट करता आया हूँ, तो 5-5 साल से पेरेंट्स परेशान है कि साहब साल में 3 से 4 बार, बहुत बार जो है निमोनिया हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती रखना पड़ता है, बच्चे को वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है और वो ठीक नहीं हो रहे हैं। और लास्ट में जो हमारे पास आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं और वो 5-6 महीने या साल भर 6 महीने के ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके बाद कभी निमोनिया वापस होता ही नहीं है। तो इसी तरह से होम्योपैथी में जब अगर ये तीसरी वेव आती है और बच्चों पे इफेक्ट होता है तो बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। और उनको बचाने के लिए अगर आप उनको इतनी भारी भारी 500-500 mg के अगर पैरासीटामोल देंगे तो ये पेशेंट, उसका बच्चे का और ज्यादा नुकसान करेंगे। वैसे ये जो अपने बुखार आता है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली होती है अपनी बॉडीज के अंदर। जब भी कोई इन्फेक्शन जाता है, चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, तो अपने शरीर के अंदर बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है उस बीमारी से लड़ने के लिए। ये नेचुरल प्रोसेस है। जब पैरासीटामोल आप देते हैं तो वो इस नेचुरल प्रोसेस को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी बढ़ रही थी वो इम्यूनिटी वहीं रुक गई, तो बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इसके साथ में एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स का वायरल में कोई दिक्कत वो है ही नहीं, रोल ही। अगर कोई भी वायरल डिजीज है और उसके साथ में अगर एंटीबायोटिक्स दी जाती है तो इम्यूनिटी और ज्यादा कम हो जाती है। राजस्थान सरकार ने जैसे कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था, तो क्या होम्योपैथिक में इसका इलाज है सर? हाँ, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज जो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है या जो कह रहे हैं कि पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो मैं ये नहीं मानता कि पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास में सैकड़ों मरीज आए और उन सबको हमने ट्रीट किया है, एक के भी किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। हर एज के पेशेंट आए, ऐसा कि 5-7 पेशेंट तो डायबिटिक वो भी आए और उनका डायबिटीज इतना ज्यादा बढ़ गया एलोपैथिक मेडिसिन लेने से, और हमने यह दवा दी उसके बाद में तुरंत दूसरे तीसरे दिन उसमें नॉर्मल हो गए और उनमें आज किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, न उनमें कोई बहुत जबरदस्त वीकनेस चल रही है जो बाकी पेशेंट में चलती है। पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस में पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन हो रही है, खाना नहीं खा रहा है, भूख प्रॉपर नहीं लग रही है, बेचैनी रह रही है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। उसके साथ ही ये म्यूकरमाइकोसिस जिसको ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, व्हाइट फंगस आ गया है, येलो फंगस आ गया है, ये सारे के सारे एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट के बाद होता है, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगेंस्ट नेचर वर्क करता है और अपनी बॉडी के अंदर जितनी प्रोसेस चलती है वो सारी की सारी नेचुरल वे में चलती है और उसी की वजह से सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो एलोपैथिक सिस्टम पहले तो इन केसेस में ये कॉम्प्लिकेशन के मेडिसिन से होते हैं और उसके बाद कहते हैं साहब सीवियरिटी बढ़ गई इसलिए उसको एडमिट करना पड़ा और हमने बचा लिया। अगर वो मेडिसिन से नहीं लेते तो सीवियरिटी इतनी बढ़ती ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं सारे ही साइंस के डॉक्टर्स हैं ये रिक्वेस्ट और ये निवेदन करता हूं, चाहे वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, योगा है, यूनानी है, चाहे एलोपैथिक है, एक प्लेटफॉर्म पे आके सबको सोचना चाहिए, सारा रिसर्च होना चाहिए। उसका ये नहीं होना चाहिए कि हमारी पैथी अच्छी है, दूसरे की खराब है, तीसरे की खराब है। रियल में पेशेंट का डाटा और रियल में पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। हमने जब पिछली बार कोरोना आया था तब भी हमने गवर्नमेंट के पास हम गए, सचिवालय गए थे और वहां से हमने कहा था जो अधिकारी बैठे थे कि भाई आप सारे केस एलोपैथी में दे रहे हो, होम्योपैथिक वालों को भी आप 10 केस देके देखो, 10 केस आप आयुर्वेदिक वालों को देके देखो, वो अपना काढ़ा पिलाएंगे, जो भी देंगे दवा, और हम हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं और फिर अगर वो सारे ठीक हो जाए तो हमने 10 से 20 केस कर देना, 20 ठीक हो जाए तो 50 कर देना। और अगर आपको कहीं भी लगे कि कहीं कॉम्प्लिकेशन आ रहा है या पेशेंट सीवियर हो रहा है तो हम प्रैक्टिस आप वापस उसको एलोपैथी दिलवा सकते हैं। तो ये पता लग जाएगा कि कौन सा सिस्टम इस कोरोना में ज्यादा इफेक्टिव है ताकि अपने जनता को बचा सकें। सर मेरा एक सवाल ये था कि जो होम्योपैथिक जो दवा है वो मतलब मरीजों को जो दी जाती है उनकी जो डोज होती है वो उनसे ज्यादा होती है क्या? मतलब जो अंग्रेजी दवा होती है उनसे ज्यादा थोड़ी वैसी होती है क्या? नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत सारे कई सोशल मीडिया पे रूमर्स भी चलते रहते हैं। एक मेडिसिन का कोई नाम दे दिया ये ऑक्सीजन बढ़ा देगी, एक मेडिसिन का नाम दे दिया ये कोरोना को प्रिवेंट कर देगी, एक मेडिसिन का कोई नाम दे दिया किसी कंपनी वाले ने या AMR ने दिया हो या किसी डॉक्टर ने दिया हो कि ये मेडिसिन लेने से कोरोना ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब कोरोना के 10 मरीज आते हैं और 10 मरीजों में सब में अलग अलग लक्षण हैं तो उनकी दवा एक कैसे हो सकती है? जो सिम्टम्स आते हैं, जो लक्षण आते हैं, वही आपकी बीमारी को रिप्रेजेंट कर दें। आपकी बॉडी के अंदर जिस तरह का स्ट्रेन गया वायरस का और वो जाके जिस तरह की पैथोलॉजी डेवलप की है उसी तरह के सिम्टम्स आएंगे। जैसे आपने देखा कुछ पेशेंट होते हैं कोरोना के जिनमें प्यास बहुत बढ़ जाती है,
म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है, उसको बार बार बहुत पानी चाहिए, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी कोरोना के आ रहे हैं जिनको बिल्कुल प्यास नहीं लग रही, बिल्कुल थर्स्ट लेस हो रहे हो, तो उनकी एक दवा कैसे हो सकती है? ठीक है, तो सब केसेस के अंदर अलग अलग तरह दवा आती है, जैसा उसकी हिस्ट्री, जैसा वो उसका सिम्टम्स जो बताएगा, मेडिसिन उसी बेस पे जाएगी, मतलब इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पे। इसलिए फिक्स दवा होम्योपैथी में कभी किसी चीज की नहीं हो सकती। और जो अभी व्हाइट फंगस चल रहा है और जो येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है, तो इसके लिए भी आपसे जानना चाहूंगी। हाँ, जो येलो व्हाइट फंगस और जो ये म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है मैडम, ये तीनों ही जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारे के सारे आपने देखा होगा कि खुद एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी एक्सेप्ट किया है। और कुछ डॉक्टर्स जो यूपी के, और मेरे पास कल ही एक पेपर की पोस्ट आई थी जन जागरण यूपी की, उसमें एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक डॉक्टर और थे कोई, और बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हैं जिन्होंने कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने खुद ये बोला कि कोरोना के अंदर पैरासीटामोल देने की वजह से, एंटीबायोटिक्स देने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई है, वरना इतनी मौतें नहीं होती। वो हाईकोर्ट में लेके गए हैं इस चीज को, जैसा कि उस पेपर में लिखा हुआ था दैनिक जागरण में यूपी का। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि जब ये बुखार प्रतिरक्षा प्रणाली है नेचुरल रूप से, तो आप अगर शुरू से पैरासीटामोल दे रहे हैं तो वो बुखार को दबा देती है और कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। फिर आप एंटीबायोटिक्स देते हैं साथ में, जिसका कोई रोल ही नहीं है, वो आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर रही है, जिससे मौतें बढ़ती जा रही है। फिर आप इनको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स की वजह से ये म्यूकरमाइकोसिस और कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो रहे हैं। तो स्टेरॉइड्स नहीं दे, और भी कॉम्प्लिकेशंस आए उसमें, तो उनकी जो भी मेडिसिन ये दी जा रही हैं उनके ही कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की दवा तो है नहीं। अगर कोरोना की दवा होती तो कोरोना ठीक होता, वो रिकवरी अपने आप होती है। 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो नेगेटिव होता है वो एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं हो रहा, वो अपने आप हो रहा है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग वायरस होता है, ये सीजनल वायरस की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये एपिडेमिक है, ये एक्यूट डिजीज है, ये क्रोनिक नहीं है, इसलिए लंबी नहीं चलती है, इसका एक पीरियड होता है। तो 10 से 12 दिन के अंदर वो नेगेटिव होना ही है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, जो निमोनिया डेवलप हो गया है, लंग्स खराब हो गया है, ये कभी भी कोरोना से नहीं होते। जितना कि मैंने इतने सारे मरीज देखे हैं और उसके अनुसार मैं आपको ये बता सकता हूं कि केवल अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में हो जाए कोरोना का, तो किसी के भी फेफड़े 10% भी खराब नहीं होंगे, नेचुरल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। और सर, जैसे कि जो होम्योपैथिक दवा है जो युवाओं में काम कर रही है, तो क्या जो बुजुर्ग है उनको कोरोना हुआ भी है तो उसपे वो कारगर साबित हो रही है बुजुर्ग पे? हाँ मैडम, पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन जो ट्रीटमेंट लेके आ रहे हैं, ज्यादातर पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशन उन्हीं केसेज में आ रहे हैं। हमारे पास वही मरीज आ रहे हैं जिन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया और एलोपैथिक ट्रीटमेंट से ही अपना इलाज करवाया किसी भी हॉस्पिटल में, और वो अब आ रहे हैं कि साहब 10 दिन हो गए हैं, महीना हो गया है, 15-20 दिन हो गए हैं, हमारे जो है हाथ पैरों का दर्द नहीं जा रहा, वीकनेस नहीं जा रही है, लूज मोशन से हो रहे हैं, खाना खाता पचता नहीं है, एसिडिटी हो रही है, कभी कभार चलते ही हेडक हो जाता है, थोड़े से फैन में या ठंडी हवा में बैठे नहीं कि तुरंत गला खराब हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका है। तो इस तरह के जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस ये आते हैं, तो वो उस ट्रीटमेंट की वजह से ही कहीं ना कहीं है, क्योंकि वो इम्यूनिटी जब खत्म हो जाएगी इंसान की तो हर चीज उस पर इफेक्टिव होगी, और फिर जब वो आते हैं वही उनको सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट हम देंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, और जो मेडिसिन उसके लिए सेलेक्ट होती है वो प्रॉपर डोज में और प्रॉपर पोटेंसी में देते हैं, और वो तुरंत इफेक्ट करती है, और विद इन 1 वीक के अंदर पेशेंट बोल देता है कि साहब अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके साथ डाइट भी बता देते हैं पेशेंट। तो आइए, आज आपने हमारे साथ देखा, डॉक्टर जयराम चौधरी के साथ आपने जाना कि कैसे कोरोना काल में होम्योपैथिक दवा किस तरह कारगर साबित हुई है, किस तरह वो जो कोरोना के जो मरीज है उनके इलाज में किस तरह वो कारगर हुई है। टीना आवाज के साथ टीना बर्मन, जयपुर।